अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख के आने में प्रोग्राम लेकर जिब्रान बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान की तारीख के बारे में। तो हिंदुस्तान में तारीख लिखने का आगाज़ कैसे हुआ और कब से हुआ? चूँकि पहले तारीख़ों के लिखने का कोई ऐसा सद्देबाब नहीं था, लोग नहीं लिखते थे तारीख़, या ऐसा शऊर नहीं था। जैसा उसके बाद जैसे जैसे तब्दीलियाँ आती रहीं तो इसके तारीख़ का आगाज़ होना शुरू हो गया। हिंदुस्तान की बर्र-ए-सगीर जो एक बहुत बड़ा मुल्क है, जिसमें कई कौमें, नस्लें और ज़ात पात के लोग रहते हैं। कदीम ज़माने में राब्तों के ना होने की वजह से इन लोगों में बाहमी ताल्लुक़ नहीं था। ख़ुसूसियत से शुमाली जनूबी हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटे हुए थे। पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों में कबाइल आबाद थे। इस वजह से हिंदुस्तान की मुकम्मल तारीख़ लिखना मुश्किल काम था। यही वजह है कि मुअर्रिख़ों ने हिंदुस्तान की तारीख़ को आर्यों की आमद से ही शुरू किया। उससे पहले क्या था और क्या नहीं था, ये शायद बहुत कम कहीं मिलता है। और हिंदुस्तान की तहज़ीब को आर्याई तहज़ीब करार दे दिया। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने इसकी हमायत किया और इससे इंडो या यूरोपी तहज़ीब का नाम दे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब हिंदुस्तान की तारीख़ आर्याई हो गई तो उससे गैर आर्याई लोग, जिनमें हिंदुस्तान के कदीम बशिंदे भी थे, वो अलग कर दिए गए। मुअर्रिख़ों ने गंगा और जमुना की वादी और इसकी तारीख़ पर ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि यहाँ के मैदानी इलाकों में बड़ी बड़ी सल्तनतें और अम्पायर्स बने। इन सल्तनतों की तारीख़ इसके लिए दिलकशी का बाहिस थी, जबकि जनूबी पहाड़ों और वादियों और दरियाओं की वजह से छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, इसलिए इनकी तारीख़ भी उलझी हुई थी। आर्यावर्त के इस नुक्ता नज़र से जनूबी हिंदुस्तान ने सख्त रद्द अमल किया, जिसके नतीजे में उन्होंने तामिल कल्चर की अहमियत को उजागर करते हुए तामिल ज़ुबान को मुक़द्दस ज़ुबान का दर्जा दे दिया। अपनी तारीख़ की अज़मत का इजहार उन्होंने चोल और पांड्या ख़ानदानों की हुकूमतों से ज़ाहिर किया। मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में इलाक़ाई तारीख़ लिखी जा रही है। ये इन लोगों और इलाक़ों की तारीख़ है जिन्हें अब तक तारीख़ में जगह नहीं दी गई थी, जैसे आसाम, बंगाल, नागालैंड और राजस्थान। अब ये लोग अपनी तारीख़ लिख रहे हैं। इससे न सिर्फ तारीख़ का दायरा बढ़ रहा है, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान की मरकज़ियत भी टूट रही है। चूँकि हिंदुस्तान में तारीख़ लिखने का रिवाज नहीं था, इसलिए इस ओहद की कोई भी तारीख़ नहीं मिलती। कुछ लोगों का ख्याल है कि चूँकि कदीम हिंदुस्तान के लोग ये एतक़ाद रखते थे कि ज़िंदगी एक पहिया की तरह मुसलसल गर्दिश करती है, इसलिए एक जैसे वाक़यात होते रहते हैं, लिहाजा इन वाक़यात की कोई तारीख़ी अहमियत नहीं होती। इस वजह से कदीम तारीख़ दास्तानों, कहानियों और देवमालाई किस्सों तक ही महदूद कर दिया गया। कॉलोनियल दौर में जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी तारीख़ के बारे में मुतालिया किया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई तारीख़ नहीं है, ये एक ठहरी हुई और मंजमन तारीख़ है। उन्होंने ये भी कहा कि नस्ली तौर पर अहले बरतानिया ज़्यादा बरतर और अफजल कौम है, जबकि अहले हिंदुस्तान का ताल्लुक़ पसमानदगी से है। इनमें से कुछ की दलील थी कि चूँकि हिंदुस्तान में एक गांव एक मुकम्मल यूनिट रहा था, गांव के लोगों की तमाम ज़रूरियात गांव से ही पूरी हो जाती थी, इसलिए उन्हें किसी और राब्ते की ज़रूरत ही नहीं थी। इस वजह से हिंदुस्तानी तहज़ीब और समाजी तौर पर एक ही जगह पर रुका हुआ था। इसके समाज में कोई तरक्की नहीं हुई, सिवाय इसके कि हुक्मरान ख़ानदान बदलते रहते थे। किसी को नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा और ऊपर के दर्जे में क्या हो रहा है। जहाँ के लोग थे वो अपनी ही आबादी में वहीं काश्तकारी करते, वहीं उनका सिस्टम चलता और वहीं से उनका सारा खाना पीना अपना वो चला लेते और वहीं पे उनका एक ही दायरे में घूमता रहता। दूसरी जगह से दूसरे ममालिक में तिजारत का सिलसिला कहीं बड़ी जगह से होता रहा, मगर वहाँ नहीं था। तो ये थी एक तारीख़
جبران بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔